कमोडिटी ट्रेडिंग किसी वस्तु या कमोडिटी की खरीद बिक्री से जुड़ा करार है। इस करार में कमोडिटी के दाम, मात्रा और लेन देन के समय का जिक्र होता है। कमोडिटी ट्रेडिंग दो तरह से होती है, फिजिकल ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। फिजिकल ट्रेडिंग में बायर और सेलर के बीच तय समय में वस्तु या कमोडिटी की कीमत पर लेन देन संबंधी डील होती है और बायर वस्तु की पूरी कीमत सेलर को चुकाकर उसकी डिलीवरी या स्वामित्व प्राप्त करता है। मसलन, अगर आपको 100 क्विंटल चना खरीदना है तो बायर को 100 क्विंटल चने की पूरी कीमत का भुगतान करना होता है। वहीं फ्यूचर ट्रेडिंग में चीजों की लेन देन नहीं बल्कि लेन देन की एक डील होती है, जिसमें कमोडिटी की कीमत, मात्रा, डील का लॉट साइज और डिलीवरी या एक्सपायरी का समय निर्धारित होता है। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग दरअसल मैनेजमेंट और प्राइस डिस्कवरी का एक टूल है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के तहत ट्रेडिंग में कमोडिटी की पूरी कीमत चुकाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक्सचेंज द्वारा तय मार्जिन का ही भुगतान करना होता है। ये मार्जिन महज 15 या 20% हो सकता है, जबकि ट्रेडिंग पूरी मात्रा के लिए होती है। इन्वेस्ट करने वाले के पास डील की एक्सपायरी तक उसे बेचकर निकलने का मौका भी होता है। अगर डिलीवरी लेनी हो तो बायर को डील की एक्सपायरी से पहले एक्सचेंज को अपना इंटेंशन बताना होता है। इसके बाद एक्सपायरी होने पर डील का सेटलमेंट करना होता है। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग में कीमतों में तेजी की सूरत में बायर को मुनाफा होता है, जबकि गिरावट आने पर सेलर फायदे में रहता है। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग की परिकल्पना दरअसल उनको ध्यान में रखकर की गई है जिनका फिजिकल में एक्सपोजर होता है, जैसे किसान, उत्पादक, निर्यातक, आयातक, ट्रेडर्स और कंपनियां। हालांकि इस कमोडिटी फ्यूचर्स यानी फायदा बाजार में निवेश करने वालों में सटोरिये यानी स्पेक्यूलेटर्स भी होते हैं, जिनका वास्तव में फिजिकल में कोई एक्सपोजर नहीं होता है। पहला, फ्यूचर ट्रेडिंग के मामले में बेहतर मुनाफा कमाने के अवसर मिलते हैं, क्योंकि मामूली मार्जिन की रकम का भुगतान करके इसमें बड़ा पोजीशन बनाया जाता है। दूसरा, मौसम की मार, जियोपॉलिटिकल टेंशन और अन्य अनजाने कारणों के चलते कमोडिटी के दाम में होने वाले उतार चढ़ाव या अनिश्चितता के कारण जो जोखिम की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अच्छी तरह से मैनेज करने का मौका मिलता है। कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई के बीच के अंतर के कारण पैदा होने वाली महंगाई की स्थिति में इंडस्ट्री और बिजनेस को एक प्रकार की सुरक्षा मिलती है। चौथा, कमोडिटी ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर होता है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड जैसे मार्केट फोर्सेस से कीमतों का निर्धारण होता है और कोई भी इसमें ट्रेड कर सकता है। पांचवा, प्राइस डिस्कवरी का एक बड़ा जरिया है ये। फ्यूचर से जुड़ी कमोडिटी ट्रेडिंग में हमेशा अस्थिरता बनी रहती है, क्योंकि कमोडिटी के डिमांड और सप्लाई में फासले से कीमतों में उतार चढ़ाव बना रहता है, जिसके कारण नुकसान की संभावना भी रहती है। कमोडिटी ट्रेडिंग में बेहतर मुनाफा कमाने के अवसर होते हैं तो भारी नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। इसलिए ये दो धारी तलवार है, क्योंकि कुछ ही मार्जिन की रकम से बड़े पोजीशन बनाए जाते हैं और अपफ्रंट कैपिटल बहुत कम होता है। इसलिए कीमतों में थोड़ी तेजी या मंदी के कारण बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। बाजार में बड़ी अस्थिरता के कारण रिटर्न कम मिलता है। एक मान्यता ये भी है कि स्टॉक और कमोडिटी की कीमतों में नकारात्मक संबंध होता है, मगर व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल प्रॉब्लम के दौरान स्टॉक और कमोडिटी दोनों में गिरावट देखी गई। किसी कमोडिटी की कीमत में बदलाव से कमोडिटी ETF के शेयर पर भारी प्रभाव पड़ता है। आखिर में हम कह सकते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अलग अलग तरह के कमोडिटीज और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की खरीद बिक्री होती है। साफ तौर पर ये कमोडिटी रॉ मटेरियल्स या प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं। इनमें चना, सोया, जीरा, गेहूं, चावल जैसे एग्री प्रोडक्ट से लेकर एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स, महंगे मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर के साथ नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल जैसे एनर्जी प्रोडक्ट्स भी आते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट में
निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।